परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा और ये प्रचार प्रसार 1-2 वर्ष से नहीं, आज करीब 72-73 साल का समय गुजर गया। मानव जाति की एक पीढ़ी खत्म हो गई, लगातार लोगों तक पहुंचाया जा रहा। इसमें अरबों और अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। पर्चा, पोस्टर, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में अरबों अरबों रुपए का खर्च करके, और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी सरकार ने एक नए पैसे का अभी तक योगदान नहीं दिया। किसी बहुत बड़े सेठ साहूकार ने इसमें कोई चंदा चुटकी नहीं दिया। छोटे छोटे लोग जो गांव में, कस्बे में, देहात में रहते हैं, अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई में से निकालकर एक एक पैसे जोड़कर उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए अब तक अरबों रुपए खर्च कर दिया। अपना पैसा भी खर्च किया, अपने जीवन का बहुत ज़्यादा समय भी इस प्रचार प्रसार में उन्होंने खत्म किया, समाप्त किया। और प्रचार करते करते कितने लोग मौत को प्राप्त हो गए, मर चुके हैं। कितने लोग जिंदा हैं और बूढ़े हो गए। और देखो, तीसरी पीढ़ी युवा संगत, छोटे छोटे बच्चे भी आगे तैयार हो रहे कि मान लो जो बूढ़े हो गए अब तो चल नहीं सकते, साइकिल मोटरसाइकिल चला नहीं सकते, गर्मी में जाड़ा में उनसे ज़्यादा चला नहीं जाएगा, फिर ये प्रचार कैसे होगा। उसके लिए युवा संगठन जय गुरुदेव मिशन की तरफ से तीसरी पीढ़ी तैयार की जा रही। लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप कहोगे इतना मेहनत धर्म के लिए, आखिर दुनिया में धर्म तो हो ही रहा है, धर्म का प्रचार करने की इतनी क्या आवश्यकता। बात यही देखो, हमारे आपके बीच में थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाती, कठिन हो जाती, और इसी बात को लेकर के तमाम सस्पेंस, तमाम संशय और भ्रम खड़े होते। जैसे आज इस सत्संग सभा में सब लोग जिस धर्म को सपोर्ट करते हो, मानते हो, इसको हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म कहा जाता। आज हमारी सत्संग सभा में करीब करीब सब हिंदू ही बैठे हो, कोई मुसलमानी चेहरा नजर नहीं आ रहा। वैसे आपके महाराजगंज जिले में मुसलमान भाई भी रहते हैं तो सब लोग इंसान और मनुष्य एक ही तरह से दुनिया में सबने जन्म लिया है।
9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद जैसे हिंदू पैदा हुई ऐसे मुसलमान पैदा हुई और एक ही भाषा सब बोलते थे। जिस दिन बच्चा बच्चे के रूप में दोनों पैदा हुए, हिंदू मुसलमान, सबकी एक ही भाषा थी। वो न मंदिर जानते थे, न मस्जिद जानते थे, न रामायण जानते थे, न कुरान जानते थे, न राम जानते थे, न रहीम जानते थे। न उनके पास दाढ़ी थी, न इनके पास मूछ थी। न धोती पहनते थे, न वो पायजामा पहनते थे। अब ये सब देखो चेंजी, तब्दीली, बदलाव इस संसार में जन्म लेने के बाद हुआ। अगर मान लो उसी तरह बच्चों को छोड़ दिया जाता तो न वो हिंदू बनते न मुसलमान बनते, मानव बनकर पैदा हुई और मानव ही रह जाते। और अगर दोनों मनुष्य रह जाते तो फिर धर्म के नाम पर झगड़ा किस बात का। लेकिन उनको हिंदू बना दिया गया, उनको मुसलमान बना दिया गया। और बनाया किसने? हमने, आपने बनाया। हम ही आपने उनको सिखाया, पढ़ाया कि तुम्हारा जन्म हिंदू घर में हुआ है। अब बच्चों को क्या पता था? उनको पढ़ाया गया तुम्हारा जन्म मुसलमान घर में हुआ है। तुम राम बोलना, तुम खुदा बोलना, तुम मंदिर में मत जाना, मस्जिद में जाना, तुम मस्जिद में मत जाना, मंदिर में जाना। और यही सब रगड़े झगड़े का कारण बन गया। लेकिन सनातन धर्म इससे इतर है। हिंदू मुसलमान का धर्म समझना समझाना तो हो गया। आज हिंदू लोग कोई न कोई पूजा मंदिर के स्थान पर बैठे हो, सुबह शाम यहाँ आरती होती है, आप यहाँ घंटा बजाते हो, आरती करते हो देवी देवताओं की। और सभी हिंदू लोग कोई न कोई पूजा पाठ सब कर रहे हो अपने अपने तरीके से। लेकिन सिस्टम और तरीका कितना गलत हो चुका, जो बिल्कुल सनातन धर्म से मेल ही नहीं खा रहा। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। जय गुरुदेव मिशन ने इसी का विरोध किया है। मंदिर में जाने का विरोध नहीं है, मंदिर में आरती करने का विरोध नहीं है, आपके घंटा बजाने का विरोध नहीं है, रामायण पढ़ने का विरोध नहीं है, तिलक टीका लगाने का विरोध नहीं है। लेकिन मंदिर में पूजा करने के बाद जो आप मछली खाते हो, अंडा खाते हो, जो हिंदू लोग शराब पी रहे हो, इसका जय गुरुदेव मिशन की तरफ से कड़ा विरोध किया जा रहा। विरोध ही नहीं किया जा रहा, बल्कि जय गुरुदेव मिशन की तरफ से ऐसे रिलीजियस सिस्टम, ऐसे धर्म को खारिज किया कर दिया गया है। जय गुरुदेव मिशन में इसको धर्म माना ही नहीं जाता, जिसमें हिंसा और हत्या, रामायण गीता वेद भागवत लिखा है। तो आप हिंदू रामायण से बढ़कर तुमको मानते नहीं हो। अगर ये रामायण और गीता में नहीं लिखा है तो आपको किसने ऑर्डर जारी कर दिया कि घंटा बजाओ, मछली खाओ, तिलक टीका लगाओ, दारू शराब पियो? इसके माने कहीं न कहीं आप धोखा खा गए हो। और आज ज़्यादातर हिंदुओं का धर्म
मांसाहारी धर्म ही हो चुका। और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू, और कल इसी गांव में घर घर घूमो जरा, जितने शाकाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर, मांसाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर नाम लिखते जाओ। ये कौन गांव है? हैं? कोहड़ा, कोहड़वर। नाम भी गजब गजब, इतना जमाना कहाँ, नाम भी नहीं रख पाए सही। कोहड़वर। आपके इस कोहड़वर में अगर रजिस्टर बनाया जाए तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी हिंदू कि मांसाहारी हिंदू? भरेगा नहीं, मांसाहारी हिंदू का कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी हिंदू का रजिस्टर खाली रह जाएगा। इसी तरह गांव गांव का हाल हो रहा। मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी हो सकता आपके गांव में मुसलमान भी हो, हैं? तो भी मुसलमानों की सूची मत बनाना। और अभी जय गुरुदेव मिशन का इस सनातन धर्म का संदेश, जिसको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी, मांसाहारी नहीं। सनातन धर्म का मतलब ही होता शाकाहारी। जो मांस खाता हो, शराब पीता हो, सनातन की बातें खत्म है। ये सनातन धर्म का संदेश अभी जय गुरुदेव मिशन की तरफ से महाराजगंज के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। अभी मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? जोर से बोलो। 8 या 9 बरस के बाद। आप कहोगे बाबा तब तक तो प्रचार करते करते हम लोग मर जाएंगे। अरे आप मर जाओगे तो क्या आसमान टूट जाएगा? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ गए, मर गए, चल रहा है। हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते करते मर गए, क्या प्रचार में कोई कमी है? आप भी मर जाओगे तब भी जय गुरुदेव मिशन का प्रचार महाराजगंज में रुकने वाला है? जुआ संगत तैयार है, क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है सनातन धर्म बनाना, सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की सुरक्षा करना। ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, किसी एमपी एमएलए की? ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। बाकी ये धर्म जितने आप बनाओ, आप बिगाड़ो, आपने बनाया, आप इसको बचाओ चाहे खत्म करो। ये भगवान ने नहीं बनाया। जितने दुनिया में धर्म देख रहे सब आदमी ने तिकड़म बनाया, इसलिए भगवान का इससे लेना देना नहीं है। मंदिर में घंटा बजाओ, जाके मछली खाओ, ये भगवान का बनाया धर्म। गंगा मैया में स्नान करते हो, जाके अंडा खाते हो, भगवान का धर्म नहीं है। भगवान ने जिस धर्म को बनाया है सनातन धर्म, सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल थियरी सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म, जिसको मुसलमानों के यहाँ रहम और ईमान कहा जाता। हो सकता कोई मुसलमान भाई भी इसमें जब गांव में है, अभी असली पैगाम तो उनके लिए 8 या 9 बरस के बाद होगा। लेकिन 2-4 लाइन उनका भी होना चाहिए। गुरु महाराज भी सुनाते थे, लेकिन गुरु महाराज भी कहते थे भाई आगे भारत के मुसलमानों को सुनाया जाएगा, इसके बाद विदेश के मुसलमानों को, ईरान, इराक, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा जत्था रहता, उनको सुनाया जाएगा। मुसलमानों के यहाँ सनातन धर्म को रहम और ईमान कहा जाता, हिंदुओं के यहाँ सनातन धर्म को सत्य अहिंसा कहा जाता।
सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य। सनातन धर्म की पहली शिक्षा क्या, पहला सिद्धांत क्या? कि जितना दुनिया में प्रपंच देख रहे हो, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। इसी को बाद में रामायण में भी लिखा गया कि कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये जितना देख रहे हो, मंदिर, देवालय, शिवालय, गुरुद्वारा, गंगा, जमुना, तीर्थ, मूर्त, ये परमानेंट अस्थाई नहीं है। आज हिमालय में भूकंप आ जाए, कोई मंदिर बचेगा? आज महाराजगंज में भूकंप आ जाए, कयामत आ जाए, कोई मस्जिद बचेगी? रामायण, गीता, कुरान की किताबें बचने वाली हैं, लेकिन परमात्मा तो बचेगा। ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता, और बनाने वाला वही फिर बना देगा। जब बनाने वाला कलाकार जिंदा रहेगा, एक धरती जाएगी, दूसरी धरती बना देगा, फिर हिमालय बनाएगा, फिर जमीन जायदाद बना देगा। इसलिए परमात्मा सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं। ये सनातन धर्म की पहली शिक्षा, ये पहला सिद्धांत और थ्योरी है। दूसरा सनातन धर्म की थ्योरी सिद्धांत है अहिंसा। सत्य हिंसा परम, बोलते हो ना आप, ये तो जनरल शब्द है। सत्य हिंसा परमो धर्म है। परम माने महान, श्रेष्ठ धर्म सत्य और अहिंसा। अहिंसा का मतलब, अगर उस परमात्मा को पाना है तो आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। यानी किसी की आत्मा को, किसी के दिल को, हृदय को हमारे द्वारा तकलीफ न हो। अगर मान लो हमारे किसी कर्म से किसी भी जीव को कोई तकलीफ हो गई, कष्ट मिल गया, इसको हिंसा कहा जाता। इसकी देर अबेर हमको आपको सजा मिलेगी। इस सारे संसार में जितने लोग पैदा हुए, जब से मानव ने जन्म लिया, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्मों का सिद्धांत इसीलिए बना कि आप जो कर्म कर रहे हो ठीक है, पेट भरना है। आपने बेटा बेटी पैदा किया, उनको रोटी कपड़ा मकान तो देना है। आपको अपने बच्चों की दवाई पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए घर मकान तो बनाना पड़ेगा। शरीर की रक्षा के लिए भोजन है, जाड़ा से बचने के लिए कपड़ा भी बनाना। यानी दुनिया के धंधे तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अपना पेट, किसी का पेट काट कर मत भरना। अपने स्वार्थ के लिए, अपना संसार चलाने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए किसी दूसरे को तकलीफ मत देना।